बाइनेंस में ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले 4 स्टेप्स हैं। लेट्स से कि 3 स्टेप्स आपने ऑलरेडी कर लिए। आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने इसको वेरीफाई कर लिया। वेरिफिकेशन के बाद अभी आपने 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना बाइनेंस को स्टडी किया। बाइनेंस में जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनको चेक किया, और स्पेशली जो क्रिप्टो करेंसी के साथ जो रिस्क इन्वॉल्व रहता है, मनी लूजिंग का या इस तरह कुछ भी रिस्क हैं, वो सारे आपने चेक कर लिए। बट फाइनली अब आप रेडी हैं कि भाई मैंने बाइनेंस में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। तो उसके लिए आपको एक स्टेबल कॉइन चाहिए होगा, जैसे USDT हो गया, BUSD हो गया, इस तरह का कॉइन चाहिए होगा। बेसिकली ये स्टेबल कॉइन्स क्या हैं? ये करेंसी है जो बाइनेंस में यूज़ होती है, क्योंकि आप PKR डायरेक्ट पाकिस्तानी मनी के साथ या डायरेक्ट जो है इस तरह की इंडियन मनी के साथ या दिरहम्स के साथ जो है वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक स्टेबल कॉइन चाहिए होता है, USDT या BUSD इस तरह के कॉइन चाहिए होते हैं, तो वो बाई करना होता है। अब ये वो करेंसी है, ऐसा समझ लेंगे कि ये एक्सचेंज की एक करेंसी है, सही है, और ये स्टेबल रहता है, इसकी प्राइस ऊपर नीचे नहीं जाती। बाकी जो है आपको मालूम है, हम जो जितनी क्रिप्टो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है, ऊपर नीचे जाती है, और यही रीज़न है कि हम लोग इसको बाई करते हैं, क्योंकि हम लोग सोच रहे होते हैं, हम लोग मेनली प्रॉफिट ले रहे होते हैं, इसको लो पर इसको बाई करके जब प्राइस ऊपर जा रही होती है तो इसको सेल करके हम लोग प्रॉफिट ले लेते हैं। तो लेकिन रही बात ये BUSD की और USDT के स्टेबल कॉइन रहते हैं, इनकी प्राइस ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होती है। तो अपने पैसे से ट्रांसफ़र करने के लिए जनरली जो है वो 4 ऑप्शंस रहते हैं आपके पास। बैंक का ऑप्शन रहता है, आपके पास कार्ड से बाई कर सकते हैं, जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, और उसके बाद जो है P2P, पर्सन टू पर्सन, और उसके बाद डिपॉजिट मतलब कि यूजिंग स्मार्ट नेटवर्क। अभी बैंक की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ऐसी कंट्री हैं कि जिनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अभी सेकंड ऑप्शन कार्ड से बाई करना, कि जो बैंक इशूड क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड हैं, वो यूज़ करके, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्री में ये सपोर्ट नहीं कर रहे। इवन पाकिस्तान में भी आप डायरेक्टली कार्ड से बाई नहीं कर सकते। अभी आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, एक ऑप्शन है P2P और एक ऑप्शन है डिपॉजिट। पहले हम लोग बात करेंगे डिपॉजिट की, और फिर हम लोग P2P की बात करेंगे। और P2P के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, एक डिटेल वीडियो, क्योंकि ये इस वीडियो में आपको एक ओवरव्यू, एक आइडिया होने के लिए, और फिर डिटेल वीडियो आपको नेक्स्ट में शेयर करूँगा। तो अभी डिपॉजिट का क्या होता है कि आप कोई दूसरा वैलेट यूज़ करके, आपके पास दूसरा वैलेट है, आपका कोई दोस्त है या कोई आपका जानने वाला है, आप उससे USDT और BUSD बाई कर रहे हैं, और आप वो P2P में लिस्टिंग नहीं है उसकी, वो P2P में अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली उसको अपना जो एड्रेस है, अपने वैलेट का एड्रेस है, वो उसको सेंड कर सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं। याद रहे कि आप अपने वैलेट में डिपॉजिट करा रहे हैं, उसके वैलेट में डिपॉजिट नहीं कर रहे, क्योंकि जब उसके वैलेट में डिपॉजिट कर रहे होंगे, या जिस वैलेट से आप, ये वाला वैलेट है, इससे आप सेंड कर रहे हैं, और ये वाला वैलेट है, इसमें आप रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीविंग वैलेट का आपको डिपॉजिट वाला एड्रेस चाहिए होगा। और जो सेंडिंग वाला ऑप्शन, जो सेंडिंग वाला वैलेट है, इससे विड्रा सेलेक्ट करेगा वो बंदा, विड्रा सेलेक्ट करने के बाद आपको सेंड करेगा। तो वैलेट एड्रेस आप या कैसे चेक कर सकते हैं? लेट्स से कि आपने USDT जो है वो, USDT कॉइन जो है वो सेंड करना है, तो आप डिपॉजिट वाले सेक्शन में आएंगे। डिपॉजिट में आने के बाद आपने USDT यहाँ से चूज़ किया। USDT चूज़ करने के बाद आपने नेटवर्क चूज़ किया। नेटवर्क क्या है कि कौन सा नेटवर्क यूज़ करके आप अपना जो क्रिप्टो करेंसी का कॉइन है या जो USDT कॉइन है वो अपने वैलेट में लेकर आना चाहते हैं। याद रहे कि जो एड्रेस आपने सेंड किया, विड्रॉवल के टाइम पर भी आपको सेम एड्रेस चूज़ करना होगा, नहीं तो आपके जो एसेट्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। तो आपने अपना एड्रेस चूज़ किया। मोस्टली जो है वो BP20 और उसके बाद ट्रॉन नेटवर्क जो है TRC20, सोलानो, ये सारे चीप ही हैं, बट यह है कि ERC20 ना यूज़ कीजिएगा। ERC20 पर जो गैस भी है बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो ये वैलेट एड्रेस सेंड करने के बाद आप अपने जो USDT हैं, BUSD हैं, अपने इधर बाइनेंस अकाउंट में लेकर आ सकते हैं। बट याद रहे कि P2P ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप कभी भी अपना वैलेट एड्रेस सेंड नहीं कीजिएगा। उसकी रीज़न क्या है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है। 99.999% चांस है, अगर आप P2P में ट्रेड ओपन किया और वो बंदा आपको बोल रहा है कि भाई ऐसा करो, आप ये अकाउंट में पैसे डालो और उसके बाद मुझे अपना डिपॉजिट एड्रेस सेंड करो, मैं उधर डिपॉजिट करूँगा, तो ये स्कैमर है। से नो टू स्कैमर्स। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप P2P में ऑप्शन ये अवेलेबल है कि आप डायरेक्टली यहाँ से बाई कर लें। तो उसमें क्या होता है कि जब आप ट्रेड ओपन किया तो वो बंदे के फंड्स जो हैं, पैसे जो हैं वो लॉक हो जाते हैं, और आप जब इधर से पेमेंट कंफर्म करने हैं तो उसने अपने फ़ंड रिलीज़ करने होते हैं, और रिलीज़ करेगा तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएंगे। उसके लिए आपको कुछ भी डिपॉजिट एड्रेस की या इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है।
मेन चीज़ें क्या है कि आप P2P में आएंगे, बाई के ऑप्शन में जाएंगे, आप चेक करेंगे कि आपका कौन सा जो ऑप्शन है आपके पास मतलब आपके लिए बेहतर है। अभी देखें मोस्टली जो बंदे हैं, जैसे ये बंदा है जिसने एक लिमिट सेट की हुई है कि भाई मैं 10,000 दिरहम्स तक सेल करूँगा, सही है। दूसरे बंदे मैंने भी 10,000 की लिमिट सेट की, इसने भी 10,000। अभी मैंने 10,000 के बाई नहीं करने, मैंने बाई करने हैं ओनली लेट्स से 5,000 के या 500 के, तो मेरे लिए ये ऑप्शन बेस्ट है। 500 टू 2,000 है, 20,000 है, 20,000, तो मैं इतने नहीं 25,000 है, तो इतने में से बाई कर सकता हूँ। तो मैंने ये जो सेलर है इसको चूज़ किया, और उसमें भी ये कैसा होता है कि जो पेमेंट टर्म्स हैं वो भी मुझे चेक करनी होती हैं कि ये बंदा बोल रहा है कि बैंक में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर ओनली ये देखें कैश इन पर्सन का ऑप्शन भी है इसके पास। अभी ये वाला बंदा है इसके पास कैश इन पर्सन भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये इससे पर्सनली फ़ेस टू फेस मीट करके बाई कर लूँ। बट अगर आप P2P ट्रेडिंग सही तरीके से कर रहे हैं तो उसमें कुछ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। वो ये क्या है कि आपने उसको कभी भी अपना वैलेट एड्रेस सेंड नहीं करना, इधर ही ट्रेड ओपन करना है, बाई वाले ऑप्शन में जाना है, सिलेक्ट करने के बाद बाई वाले ऑप्शन में गया, ओके। उसके बाद बहुत ज़्यादा बंदे हैं उन्होंने अपनी इन्फो दी होती है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन भी हैं, ये देखें कि आप जो सेकंड पार्टी है उसको कभी भी यूज़ नहीं कीजिएगा। P2P ट्रेडिंग में सेकंड पार्टी क्या होती है कि मैं अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद मैं सोच रहा हूँ मैं इधर से बाई कर लूँ अपने किसी दोस्त की आईडी यूज़ करके या अपने किसी दोस्त के नाम से, दोस्त के ईजी पैसा अकाउंट से पैसे सेंड कर दिए, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये बंदा अगर मुझे रिलीज़ ना करे मेरी पेमेंट तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए हमेशा अपने अकाउंट से, अपने जो ईजी पैसा अकाउंट है उससे या अपने आईडी यूज़ करके हमेशा भी किसी बंदे को अगर आप उसके बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यूज़ करें। तो उससे क्या होगा कि आपका इधर अमाउंट एंटर करेंगे, अमाउंट एंटर करने के बाद आपने इतनी अमाउंट एंटर कर ली, बाई वे 0 फी कर लेंगे, प्रेस करेंगे, आपका ट्रेड जो है वो ओपन पोजीशन में रहेगा। अभी ये बंदा नोटिफाई होगा, बहुत से बंदों ने अपना नंबर दिया होता है, आप वो नंबर पर कॉल करके बंदे को डायरेक्टली बोल सकते हैं कि भाई मैंने आपके साथ एक ट्रेड ओपन किया है। ये देखें आप टर्म्स में आएंगे तो ये बंदे ने अपना नंबर दिया हुआ है, उसके बाद अपने ऑफिस का लोकेशन दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है। तो टर्म्स में जाने के बाद आप उसका नंबर लेकर उसको कॉल करके बताएं कि मैंने आपके साथ एक ट्रेड ओपन किया है, और फिर वो आपको अकाउंट डिटेल्स या दूसरी चीज़ें हैं वो सेंड करेगा। और याद रहे कि यहाँ पर आप जब ट्रेड आपका ओपन होगा, तो मैं फ़िलहाल अभी ट्रेड ओपन नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप जब ट्रेड ओपन करेंगे तो यहाँ टॉप पर एक चैट का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चैट इधर ही करें, इसी में ही करें, मतलब व्हाट्सएप पर या जो थर्ड सेकंड पार्टी जो ऑप्शन है आपके पास उसमें ना जाएं, डायरेक्ट इधर ही चैटिंग करें, इधर ही उससे अकाउंट डिटेल मांगें, ताकि गॉड फॉरबिडन अगर आपके साथ वो स्कैम करने की कोशिश करे तो आपके पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल हों को जो यूज़ करके आप उसके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर सकें। बट ओवरऑल P2P ट्रेडिंग सेफ़ है, लेट्स से कि 99% सेफ़ है, और जो 1% अनसेफ़ है वो इसी वजह से है, कोई बंदे जो हैं चैटिंग में अगर बोल दिया, अच्छे से आपसे बातचीत की, हेलो भाई दोस्त यार ऐसे करके बाद बोला हो कि आप ऐसा करो ये अकाउंट में पैसे सेंड कर दो और मुझे अपने USDT का वैलेट का एड्रेस सेंड कर दो तो मैं आपको सेंड करता हूँ। ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा। P2P के लिए कुछ एड्रेस सेंड नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली आपके फंडिंग वैलेट में आ जाएंगे। और डिपॉजिट का ऑप्शन ऑलरेडी क्लियर हो गया कि आप डिपॉजिट करा सकते हैं अपने किसी दोस्त से या फ़ेस टू फेस मीट कर रहे हैं। और लेट्स से कि P2P में एक बंदा मिला आपकी सिटी का है और आप सोच रहे हैं कि आप उसको मिलना सेफ़ है, किसी पब्लिक प्लेस में, शॉपिंग मॉल में, मार्केट में, दुकान में आप उसको मिलकर फ़ेस टू फेस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं, तो उधर आप डिपॉजिट करा सकते हैं। आप डिपॉजिट में जाएंगे, आप USDT चूज़ करेंगे या लेट्स से कि आपने BUSD जो है वो चेंज किया, आई मीन लिया उससे, तो BUSD के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप BP20 नेटवर्क चूज़ करें। ये नेटवर्क कॉपी किया, उसको व्हाट्सएप पर सेंड किया, और वो बंदा क्या करेगा, ये नेटवर्क यूज़ करने के बाद आपको पैसे सेंड करेगा आपके वैलेट में जल्दी, विद इन लेट्स से कि 30-40 सेकेंड्स आपके वैलेट में पैसे शो हो जाएंगे। इस तरह आपके बैलेंस में होगा, ओवरव्यू में आएगा, नहीं तो फंडिंग में, P2P में मोस्टली फंडिंग में आता है। और अगर आप डिपॉजिट करा रहे हैं तो फिर क्या स्पॉट में आपको ये आपका बैलेंस नज़र आएगा। तो होपफुली बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा जो आपकी इंक्वायरीज़ हैं वो आंसर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी बंदे ने कुछ क्वेश्चन है पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कोई बंदा अगर सोच रहा है कि मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़ उन लोगों को हेल्प कर रही है कुछ सीखने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।